से अपना नेशनल कमीशन फॉर एस सी उसी तरीके से एस टी के लिए भी है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, आर्टिकल, और ये इस्टेब्लिश होता है अंदर आर्टिकल 338A ठीक है। देन है सेपरेट कमीशन फॉर एस टी। तो ये नेशनल कमीशन फॉर एस सी जो है बेसिकली 65th CA 1990 में आया था, ठीक है। तो उसको कमीशन जो है अंडर आर्टिकल 338 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि क्या करेगा, मॉनिटर करेगा जितने भी सेफ गार्ड्स हैं SC ST को, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड और जो भी लॉ के अंदर सेफ गार्ड्स है उनको देखेगा, ठीक है। फिर क्या था, सो 338A इज कंटेन पार्ट 16 entitled as special provision relating to certain classes. This article was inserted by 89th CAA 2003, ठीक है। 89th में ये हुआ, 90 में अलग हो गया शायद। हाँ, तो ये 338A जो है 89 CAA से आया, ठीक है। तो ये बेसिकली अलग अलग कर दिए इन लोगों ने, मतलब नहीं, नेशनल कमीशन फॉर SC ST 1990 में आया था, और ये अलग कोई द एक्ट केम इनटू फोर्स इन बेसिकली 12 मार्च 1992 में, ठीक है। तो क्या होता है कि जोग्राफिकल एंड कल्चरल, ये जो ST होते हैं वो SC से अलग होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि तो इनकी SC की प्रॉब्लम ST से अलग होती है। तो 1999 में क्या हुआ, एक नई मिनिस्ट्री बनाई फॉर बेसिकली ट्राइबल अफेयर वॉज क्रिएटेड, ठीक है, जिसका कि ओनली फोकस रहेगा वेलफेयर एंड डेवलपमेंट में ऑफ द ST, ठीक है। तो उनको लगा कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है कोऑर्डिनेट करे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ST की, ठीक है, एज इट वुड नॉट एडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबल फॉर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू परफॉर्म दिस रोल। तो बेसिकली नई मिनिस्ट्री लेके आ गए 1999 में, ठीक है। तो यही सारे काम करेगी। तो ST के ऊपर एक ज़्यादा फोकस करने के लिए क्या करा कि जो नेशनल कमीशन फॉर ST है उसको बाइफर्केट कर दिया नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST में से। तो ये कब किया था, 89 CAA पास करके 2003 में, ठीक है। 65th CAA 1990 में तो नेशनल कमीशन फॉर SC ST बना दी। फिर 89th वाले में 2003 में इसको बाइफर्केट कर दिया, ठीक है। फर्दर जो है आर्टिकल 338 जो है उसको अमेंड कर दिया और एक नया आर्टिकल इंसर्ट कर दिया, दैट इज़ 338A, ठीक है। देन है सेपरेट कमीशन जो है नेशनल कमीशन फॉर ST के लिए जो है वो ST के लिए 2004 में आया। तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है और एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। तो उनकी जो सर्विस कंडीशन टेन्योर है वो भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। तो प्रेसिडेंट सर्विस टेन्योर डिटरमाइन करेगा, इनको अपॉइंट करेगा, तीनों काम ये करेगा, ठीक है। यानी फंक्शन ऑफ द कमीशन के क्या फंक्शन है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना जितने भी मैटर हैं रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अदर लीगल सेफ गार्ड फॉर ST, मतलब इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना, ठीक है। एंड इवैल्यूएट द वर्किंग। देन है इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट आई है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिप्राइवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफ गार्ड्स, ठीक है। देन है बेसिकली पार्टिसिपेट करना एंड एडवाइस करना ऑन प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ST एंड इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट इन द यूनियन और स्टेट, ठीक है। तो पार्टिसिपेट करना, एडवाइस करना प्लानिंग प्रोसेस में, जो भी प्लानिंग होगा इनसे रिलेटेड तो उसमें पार्टिसिपेट करना और उसको एडवाइस करना सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। एंड भाई कैसा डेवलपमेंट चल रहा है, उसकी जो प्रोग्रेस कैसी चल रही है उसको देखना। देन है प्रेजेंट, बेसिकली एनुअली जो है प्रेजेंट को रिपोर्ट देंगे, ठीक है, रिगार्डिंग द वर्किंग कैसी चल रही है, जो सेफ गार्ड दे रखे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा देन है रिकमेंड करेगा एज टू द मेजर्स दैट शुड बी टेकन बाय द यूनियन और द स्टेट फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दो सेफ गार्ड्स, ठीक है। भाई वो जो क्या मेजर लेंगे कि जो जो सेफ गार्ड उनको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। एंड अदर मेजर फॉर द प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ST, ठीक है। देन है बाकी के फंक्शन डिस्चार्ज करना विद रिलेशन टू प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट ने बोले हों। ये तो बोल ही रखे, उसके बाद में प्रेसिडेंट अपनी तरफ से भी बोल सकता है उनको कि भाई तुम ये काम और कर लो, इतना तो कर ही रहे हो।
देन बाकी के फंक्शन क्या हैं कमीशन के, तो 2005 में क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने स्पेसिफाई करे बाकी के फंक्शन, ठीक है, इन रिलेशन टू प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंड एडवांसमेंट, मतलब अभी तक तो थे ही ये। इसके बाद में ये है कि भाई, तो इसमें है कि भाई क्या मेजर्स लें टू बी टेकन ओवर कन्फर्मिंग जो ओनरशिप राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू एसटीज लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज़ में, तो किस मेजर के थ्रू जो है उनकी ओनरशिप राइट जो है कन्फर करें उनको। देन है मेजर टू बी टेकन टू सेफगार्ड राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ ओवर मिनरल क्या बोलते हैं रिसोर्सेज एंड वाटर रिसोर्सेज, तो उनके जो राइट्स है ओवर मिनरल रिसोर्सेज एंड वाटर रिसोर्सेज उनके ऊपर मतलब बने रहे राइट उनके, ठीक है। देन अ मेजर टू बी टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स एंड टू वर्क फॉर मोर विएबल लाइवलीहुड स्ट्रैटेजीज, ठीक है। देन अ मेजर्स टू बी टेकन टू इम्प्रूव द efficacy of relief and rehabilitation measure of tribal group displaced by developmental process, ठीक है। तो डेवलपमेंट प्रोसेस जो उनको हटा देते हैं तो उनका रिहैबिलिटेशन रिलीफ अच्छे से हो, ठीक है। देन है प्रिवेंट एलिनिएशन जो है ऑफ ट्राइबल फ्रॉम उनका लैंड से प्रिवेंट करना है, एलिविएशन एंड बेसिकली रिहैबिलिटेट अच्छे से हों, अगर एलिनिएट हो गए हों, एलिनिएट ऑलरेडी हो गए तो अच्छे से रिहैबिलिटेट हो, पहली बात तो एलिनिएट ही नहीं हो, अगर हो गया तो अच्छे से रिहैबिलिटेट हो, ठीक है। देन बेसिकली क्या है कॉपरेशन बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज़ में फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड अंडरटेकिंग सोशल एफॉरेस्टेशन, ठीक है, आपस में कॉपरेशन बना रहे हैं इन लोगों में और ये लोग सोशल एफॉरेस्टेशन करें, ठीक है। देन है कि भाई जो पंचायत जो हैं एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो, उसके जो प्रोविजंस हैं फुल इम्प्लीमेंटेशन प्रोविजंस ऑफ पंचायत, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि भाई रिड्यूस करना है एंड अल्टीमेटली एलिमिनेट करना है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, ठीक है, जिससे कि एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली डिग्रेड हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है कि भाई ओनरशिप उनकी बनी रहे फॉरेस्ट ओनरशिप एंड राइट जो है बनी रहे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, तो उनके जो मिनरल रिसोर्स राइट उनके जो राइट्स हैं ओवर मिनरल रिसोर्स एंड वाटर रिसोर्स वो भी बने रहें, ठीक है। तो उनकी लाइवलीहुड जो है स्टार्ट वो भी बनी रहे, ठीक है। देन इसके बाद में क्या है बेसिकली रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन भी रहे, ठीक है। इसके बाद में क्या है एलिनिएशन ही और हो तो बेसिकली क्या है रिहैबिलिटेट हो जाएं, ठीक है। देन कॉपरेशन बना रहे उनमें सोशल एफॉरेस्टेशन करते रहे ये लोग, देन जो पीसा है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, उसके जो प्रोविजंस हैं उनको। देन है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको कम करना है, ये सब बोल रहा है इसमें, ठीक है। देन है रिपोर्ट ऑफ द कमीशन, तो एनुअली देता है या फिर जब ज़रूरी है उस टाइम पे दे सकता है, ठीक है। देन है प्रेसिडेंट एनुअली तो देगा ही देगा, उससे ज़्यादा तो डिले नहीं होगा शायद, ठीक है। तो इन्हें प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के आगे रख देगा रिपोर्ट को और बताएगा कि भाई मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग एक्शंस टेकन ऑन द रिकमेंडेशन टेकन बाय द कमीशन मेड बाय द कमीशन, कि क्या क्या एक्शन लिए हम लोगों ने, ठीक है। और बेसिकली वो भी रीज़न भी बता देगा कि क्या एक्शन कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अगर किसी स्टेट से रिलेटेड कोई प्रोविज़न है तो स्टेट को देने के लिए गवर्नर को देगा, फिर गवर्नर जो है स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी, यानी गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेचर को दे देगा अलॉन्ग विद मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग कि भाई क्या क्या हमने जो भी एडवाइस करी कौन सी मानी और कौन सी नहीं मानी तो क्यों नहीं मानी, रीज़न बताना पड़ेगा। देन अब पावर क्या है इसका, पावर है टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, ठीक है। तो इसमें क्या है तो इन्वेस्टिगेट करेगा किसी मैटर को या फिर इंक्वायर इनटू एनी कंप्लेंट, ठीक है। तो जब ये करेगा इन्वेस्टिगेशन करेगा और इंक्वायरी करेगा तो उसके पास में सारी पावर है सिविल कोर्ट की, ठीक है। ट्राइंग अ सूट इन पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग मैटर, तो इसमें क्या करेगा कि समन या फिर इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, देन है रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है। देन है रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, देन है रिक्वेस्टिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, देन है इशूइंग समन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ जो है नेसेसरी of witness on documents, then any other matter which the president may determine. Central government and the state government जो है consult the commission on all major policies matter affecting ST.
देन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो सारे एम्पावरमेंट कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू एससी। एसटी से रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और एससी सा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। और ये जो एक्ट है ये फोर्स में आया था 19/2/2004। कौन सा वाला? 5th वाला कोई दे रखा है। तो इनका टेन्योर जो होता है सर्विस इन टेन्योर, तो रूल्स के अकॉर्डिंगली अंडर द रूल्स दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर। 3 साल के लिए होल्ड ऑफिस